गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जीएसटी पढ़ा। आज हम लोग जो है इसके आगे सेकंड लेक्चर में जीएसटी के विषय में और जानेंगे। कल हम लोगों ने जीएसटी को एक था सीजीएसटी, दूसरा था एसजीएसटी, इसके बाद यूटीजीएसटी था और लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईजीएसटी। क्या था? सीजीएसटी मीन्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी का मतलब आप समझते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी, और आईजीएसटी था हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना। सेंट्रल को सीजीएसटी कहाँ लगता है पता है आपको? अगर स्टेट है तो एसजीएसटी लेगा। डुअल जीएसटी कॉन्सेप्ट अपने यहाँ चल रहा है, इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने पढ़ा। यूटी अगर वो स्टेट नहीं है, यूटीज है, तो वहां पर यूटी जीएसटी चार्ज किया जाता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी कहाँ लगता है? कहाँ लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी? इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन अगर कोई है तो वहां पर यूटी जीएसटी लगता है। ये बात हम लोग कल क्लियर कर चुके थे, है ना। ठीक है, अब बात ये आती है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन है, तो और मान लिया वो गुड्स जो है वो 18% स्लैब का है, जीएसटी स्लैब में 18% के अंतर्गत में वो आता है। सपोज दैट 10,000 कॉस्ट का कोई गुड्स है और सेम स्टेट है। सेम स्टेट मीन्स मान लिया वो यूपी में ही प्रोड्यूस हुआ, यूपी में ही सेल हो गया, ठीक है, यूपी में ही प्रोड्यूस हुआ वहीं पर सेल हो गया, तो वहां इस पे जो लगने वाला 18% है, इसका मतलब कितना हुआ? 1800 रुपए हुए, तो 9% सीजीएसटी के अंतर्गत जाएगा और 9% एसजीएसटी के अंतर्गत होगा। इसका मतलब ये जो 1800 रुपए है, ये 900 रुपए सेंट्रल को मिल जाएंगे और 900 रुपए स्टेट मीन्स यूपी स्टेट को मिल जाएंगे। क्लियर है? यही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया? ये आपका हो गया, ये या आइदर वो स्टेट होगा या वो यूटी होगा, ये आपको क्लियर है। तो सीजीएसटी, इसका मतलब ये हुआ कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो स्टेट हो या यूटी हो। अब आईजीएसटी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो इंटर स्टेट होता है, मतलब एक स्टेट ने, यूपी ने क्या किया, यूपी ने सेल किया कहाँ पर? मान लिया बिहार में किया, ठीक है, तो क्या हुआ? एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजेक्शन है। यहां पर क्या होगा इस सिचुएशन में? यूपी को मिलेगा जीएसटी या बिहार को मिलेगा? ये डिस्प्यूट था ना, यही कंफ्यूजन होती है जनरली। तो वहां पर ये स्टेट जीएसटी लागू ही नहीं होगा, वहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? संयोजन, किन्हीं दो चीजों का मिश्रण, मिक्स, है ना। तो अब क्या होगा भाई? आईजीएसटी में यूपी और बिहार में किसको मिलेगा, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो यहां पर आईजीएसटी लगने का मतलब है सेंट्रल वाला तो फिक्स है, यही सेम प्रोडक्ट मान लिया 18% वाला है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मिल ही जाएगा, और जो
अगला जो नेक्स्ट 9% है वो किसको मिलेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन टैक्स का मतलब ये है कि जिस स्टेट में गुड्स सेल हुआ है उसको मिलेगा। तो सेल कहाँ हुआ है, बिहार। इसका मतलब ये जो 9% किसको मिल जाएगा, बिहार। क्लियर हो गई बात। तो ये जो आपका है जीएसटी में सी जीएसटी क्या है, एस जीएसटी क्या है, यूटी जीएसटी क्या है और इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या है, ये क्लियर है, कोई डाउट किसी को नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो इनपुट जीएसटी क्या होता है ये देखेंगे, है ना। इनपुट जीएसटी कितने भी रखना पड़ेगा, जितना बाइट है। ठीक है, थैंक यू सर। इनपुट और आउटपुट जीएसटी। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं कि इनपुट जीएसटी टैक्स जो है कैसे क्लियर करेंगे और आउटपुट कैसे करेंगे। मान लिया कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई जो है बिजनेसमैन है और उसने 1000 रुपये का गुड्स जो है वो परचेज किया, गुड्स रुपये 1000। जब इसने ये गुड्स परचेज किया होगा तो उसने जीएसटी दी होगी, दिया होगा ना। सपोज दैट वो जीएसटी उसने दिया कितना, 18% जीएसटी। तो इसको ये गुड्स कितने का पड़ा, इसका 18% लग जाएगा। इसका मतलब 1000 प्लस 180 रुपये। इसने कितना पेमेंट किया होगा, किया होगा ना। कोई डाउट किसी को। अब इसी प्रोडक्ट को उसने सेल किया, क्या किया, सेल कर दिया। और इस प्रोडक्ट को मान लिया उसने 1500 रुपए में सेल किया। तो जब सेल किया होगा, सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट है तो इसमें फिर जीएसटी लगा होगा। कितना लगेगा, 18% लगा होगा। ठीक, इसने 18% इस पे जीएसटी लगाया। अपने कस्टमर को जब बेचा होगा तो कस्टमर को बिल में 18% जीएसटी लगाना। अब इसका 18% जीएसटी निकालना, कितना हो जाएगा भाई, 270 रुपए इसने जीएसटी चार्ज किया होगा। इसका बेटा निकाल लो 18%, आता है परसेंटेज निकालना आता होगा ना। देखो 1500 की सेल की, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, कितना हो जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया, जीएसटी 270 रुपए आ गया। ये सेल कितने में किया होगा, 1500 प्लस 270, 1770 रुपए का किया होगा। अब यहां से समझने वाली बात है, ये प्रोडक्ट तो सेम था जिसपे ये 180 रुपए टैक्स चुका चुका है। जब परचेज किया था तब हम दे चुके हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको जब हमने सेल किया तो फिर 270 रुपए का जीएसटी बना, तो क्या ये भी देंगे। यहां पर उसे कैश क्रेडिट मिल जाएगा और वो क्या करेगा, 270 रुपए में जो पहले पेमेंट कर चुका है 180 वो लेस कर देगा, रिमेन जो बचा वो देना होगा। क्योंकि यहां पर क्या है, ये सेलर है, सेलर है ना। यहां पर परचेजर था, जब परचेजर था तो सेलर ने इससे 180 रुपए टैक्स लिया था। तो क्योंकि हम 180 रुपए पहले पे कर चुके हैं और अब हम जब सेलर हैं, हमें जो 270 रुपए जो पे करना है उसमें से 180 हम पहले चुका चुके हैं, वो लेस कर देंगे, रिमेन ये देना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो इनपुट जीएसटी क्या है और आउटपुट जीएसटी क्या है, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट। ठीक है।
यूटी जीएसटी। यूटी जीएसटी बेटा क्या होता है, कुछ नई बात नहीं है। जो एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अगर वो स्टेट नहीं है, यूटी है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली स्टेट नहीं है तो वहां पर यूटी लगेगा, स्टेट नहीं लगेगा। बस इतनी सी बात, और कुछ नई बात नहीं। क्लियर? इसके बाद आप जो है नोट कर लीजिए थोड़ा सा, प्रोडक्ट आउटसाइड जीएसटी, या वो प्रोडक्ट जो जहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एक बड़ा शोर होता है कि पेट्रोल पे जीएसटी, पेट्रोल को जीएसटी में क्यों नहीं लाते, जिससे पेट्रोल जो है सस्ता हो जाएगा, है ना। तो जीएसटी के अंतर्गत कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं आते हैं उनकी बात करें। प्रोडक्ट आउटसाइड जीएसटी, है ना। फर्स्ट, आपको ये पता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की अभी हमने, है ना, लिख लो। पहला पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात की, ठीक। पेट्रोल है, डीजल है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है उनकी बात, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, और एक दिया गया होगा, लिख लो भाई, लिख लो, इसको लिखो, नेचुरल गैसेस लिख लो, डीजल हो गया, पेट्रोल लिख लो, पेट्रोल हो गया, और एक मिलेगा एटीएफ। आप गूगल करेंगे तो एटीएफ मिलेगा। एटीएफ का फुल फॉर्म लिख लो, एविएशन टरबाइन फ्यूल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक। इसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। दूसरा लिख लो, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है वो उसमें जीएसटी नहीं लिखा होता है, आप देखना जाके घर में, ठीक। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पेट्रोलियम में ही पेट्रोलियम गैस भी होती है। एलपीजी जो यूज करते हैं क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ठीक। ये हो गया लिकर, वाइन जिसे बोलते हैं। ह्यूमन कंजम्पशन में जो यूज हो रही है वो इससे बाहर है, नोट कर लो। अल्कोहल जिसे बोलते हैं, ठीक है भाई। कोई आपसे पूछेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द प्रोडक्ट इज आउटसाइड ऑफ द जीएसटी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है जीएसटी से बाहर रखे गए हैं, बाकी सब पे जीएसटी एप्लीकेबल है, ठीक है। और यही कारण है कि आप पेट्रोल अगर दिल्ली में भराते हैं तो वहां पर रेट अलग होता है, यूपी में भरवा रहे हैं तो वहां अलग है ना, कोलकाता में अलग होता है। उसका कारण यही है कि वहां उसको जीएसटी के अंतर्गत नहीं, क्योंकि अगर जीएसटी में होता तो वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट लगता है, पूरी कंट्री में एक ही रेट पे वो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि उस पर लगने वाला टैक्स सेम होता है। क्लियर हो गई बात? इसके बाद बेटा लिख लो, जीएसटी इन क्या होता है, जीएसटी इन, ये पूछा जा सकता है आपसे, जीएसटी इन क्या है, कितनी डिजिट का होता है, 15 डिजिट होते हैं इसमें, कितने होते हैं? अब ये 15 डिजिट जो है वो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझ लेते हैं। जीएसटी इन जो है उसमें लिख लो, इसका फुल फॉर्म होता है जीएसटी इन का गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर।
नंबर। आई का मतलब आइडेंटिफिकेशन। जीएसटी जानते ही हो, इनका नंबर मतलब ये होता है। ये 15 डिजिट होता है, ठीक। 15 डिजिट को डिवाइड करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग की एक नंबर हम लिख के दे रहे हैं, है ना। और इसके बाद 3 डिजिट और होती है। ये शुरू की जो 2 डिजिट होती है, ये स्टेट का कोड होता है। क्या होता है? स्टेट का कोड। कितने स्टेट है इंडिया में? 28। हर स्टेट का एक कोड है। तो ये जो होगा वो उस पर्टिकुलर स्टेट का कोड होगा, कोड नंबर, ठीक है। इसके बाद ये जो 10 डिजिट होते हैं, ये पैन नंबर होता है। क्या होता है? ये मेरे पैन का नंबर था, हमने लिख दिया। आप कंफ्यूज नहीं हो जाएगा सर, ये देंगे कैसे कि जिस हर व्यक्ति का एक पैन कार्ड होगा, जो भी इसमें रजिस्टर्ड होगा, पैन नंबर है ये, ठीक है। वो 10 डिजिट का होता है। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि पैन कितने डिजिट का होता है। तो अल्फा न्यूमेरिक होता है, पहली बात। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। तो पूछ सकता है कि अल्फा वो किस तरह का होता है, तो अल्फा न्यूमेरिक का आंसर होगा कितनी डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। आपका जीएसटी इन कितनी डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। स्टार्टिंग की 2 डिजिट स्टेट कोड, उसके बाद की 10 डिजिट पैन नंबर, और उसके बाद का जो 3 डिजिट होता है ये ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड होता है ना। ऑटोमेटिक जनरेटेड कोड होता है क्योंकि ये जीएसटी नेटवर्क से जनरेट करता है इसको। जीएसटी एनबीए भी पढ़ेंगे, जीएसटी नेटवर्क जिसे बोलते हैं। तो ये कहाँ से जनरेट होता है? जीएसटी नेटवर्क से। कहाँ से? जीएसटीएन से। अभी जीएसटीएन क्या है इसके जस्ट बाद अभी डिस्कस करते हैं। क्लियर हो गई ये बात? इतने में किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक। जीएसटी इन क्या है ये क्लियर हो गया, ठीक। अब जो हमने ये जीएसटी इन लिखा है, इसको एक लाइन में लिख लो आप खाली कि जीएसटी इन होता क्या है, ठीक है। लिखो जीएसटी नेटवर्क कंट्रोल ऑल फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी ट्रांजैक्शन। जीएसटी ट्रांजैक्शन की जो कंट्रोलिंग है वो जीएसटी नेटवर्क के थ्रू होती है, ठीक है। जैसे कोड जनरेट करना, जो भी जीएसटी कहाँ पे कितना चार्ज हुआ उसका होल रिकॉर्ड जो ऑनलाइन रखा जाता है वो जीएसटी नेटवर्क के थ्रू रखा जाता है। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। कर दूं? इसके बाद आप हेडिंग डालिए जीएसटी काउंसिल। ये क्या है? जीएसटी काउंसिल। एक्चुअल में जीएसटी काउंसिल क्या है? एक कमेटी है ना। जीएसटी काउंसिल एक कमेटी है। क्यों बनाई गई इसका पीछे कहानी है कि जीएसटी में को जो, क्योंकि जब भी आप कोई नया प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसी को बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। क्लियर हो गई बात? जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है इम्प्लीमेंट करने में जीएसटी के जो भी फंक्शंस हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए या
सॉर्ट आउट करने के लिए ये काउंसिल बनाई गई है। ठीक, अब प्रश्न ये आता है कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है, कौन मेंबर्स होते हैं, ये बातें इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, तो लिख लो उसमें देयर आर 33 मेंबर्स थर्टी थ्री मेंबर होते हैं। याद रखना बहुत आसान है, याद करा देते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होगा भाई? फाइनेंस मिनिस्टर जो भी होगा वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक, तो पहला तो एक ये 33 जो काउंटिंग है उसे याद करना आसान है। कौन होगा? आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है इस समय? जोर से बता दो भैया। वेरी गुड, हमें नहीं बोलना पड़ेगा। यूनियन मिनिस्टर जो भी होगा वो इसका प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके बाद एक स्टेट यूनियन मिनिस्टर होता है। स्टेट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होगा वो एक मेंबर होगा इसमें। दो लोग हो गए, ये हो गए। इसके बाद 28 स्टेट्स हैं, है ना स्टेट्स, तो स्टेट्स फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अभी हमने बताया ना टोटल इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। हर स्टेट में एक फाइनेंस मिनिस्टर होगा, तो 28 फाइनेंस मिनिस्टर होगा। क्लियर? इसके बाद 3 मेंबर और हैं, ये यूटीज से आते हैं। कहां से? यूटीज, यूनियन टेरिटरी। अब एक प्रश्न ये आता है कि यूनियन टेरिटरी तो 3 से ज्यादा है और आप 3 ही क्यों ले रहे हैं, है ना? क्या करो भाई? यूटीज में, हाँ, तो जितनी यूटीज सब में सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोलिंग है, तो 3 फिर हम क्यों ले रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है कि जो 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानसभा भी है, उन्हीं को लिया गया है। ठीक है, वो 3 यूटीज कौन सी हैं? दिल्ली है, हाँ, और चंडीगढ़ है? नहीं है, नोट करो, JNK और पांडिचेरी। ठीक है, 3 यूटीज ऐसी हैं जहां पर विधानसभा भी है। कौन कौन सी? दिल्ली में, जम्मू एंड कश्मीर में और पांडिचेरी में। क्लियर है? तो यहाँ के 3 मेंबर आ गए, इनका टोटल करो कितना हो गया? अरे 1 2 28 2 3 3 33 33 हो गए ना। तो ये अब जीएसटी काउंसिल आपसे पूछा जाएगा जब, तो जो क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं आपके एग्जाम में, वो पूछ सकता है कि मेंबर कितने होते हैं टोटल, पहला प्रश्न। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक, और तो पूरा स्ट्रक्चर ही पढ़ लिया, तब तुम कुछ भी पूछो सब बता देंगे, है ना? चलो, जीएसटी काउंसिल क्लियर हो गया। ठीक, क्या करें? अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। जैसे अब जीएसटी इंडिया में तो कब आया? 5 जुलाई 2017। दुनिया में कब आया? पहले
सन 2000 में, नहीं, 2000 में कमेटी बनी थी ना सर। वो सन 2000 हमने वर्ल्ड की बात की। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लगाने वाला देश कौन सा? गूगल कर लिया? फ्रांस। देखो, वेरी गुड, तब तो हम कुछ काम की बात भी करते हैं। चलिए, फर्स्ट कब और कहां? तो पहला जो देश था वो कौन सा है? फ्रांस है। उसका ईयर लिख लो 1954। फ्रांस 1954 पहला क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में मॉडल कौन सा हम लोग एप्लीकेबल करते हैं? कौन सा मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं? मॉडल हमने कॉपी कहां से किया है? मॉडल किस कंट्री से लिया गया है? कनाडा से। देखो, कनाडा से ये मॉडल हम लोगों ने लिया है। ठीक, ठीक। नेक्स्ट, हमने आपको ये बताया था कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे जीएसटी बना आया इंडिया में। कमेटी आपको याद होनी चाहिए। तीसरी बात कि कौन सी कमेटी थी? कमेटी मतलब समिति। क्या नाम बताएंगे? ठीक, कब बनी थी आपको पता है। ठीक, नेक्स्ट, अगला आपको पता होना चाहिए हाउ मेनी टैक्सेस रिमूव दिस टैक्स। 17 टैक्सेस रिमूव करता है, ये आपको बताया था। तो नंबर ऑफ टैक्सेस रिमूव लिख लो। रिमूव्ड बाय जीएसटी कितने बताए? 17। वैट की तरह वैट खाना पहले। इसके बाद फिर अगर कोई जीएसटी के जो, क्योंकि ये लॉ बन चुका है, और अगर आप कोई व्यक्ति जो है वो लॉ तोड़ता है, ब्रेक करता है, तो पनिशमेंट का प्रोविजन भी है। कितने टाइम का जो है उसे पनिशमेंट में क्या हो सकता है और कितने समय का हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो उसे 5 ईयर जेल हो सकती है। कितना? 5 वर्षों के लिए उसे कारावास हो सकता है, जेल हो सकती है। ठीक, तो पनिशमेंट वाला पॉइंट आप पनिशमेंट ध्यान रखिए, 5 ईयर जेल यात्रा हो सकती है। इसलिए जो है ऐसा ना करें कि जो है ये यात्रा करनी पड़े। पता है आपको, एरिया आपको बताया था हमने कि क्या लिमिट है। 3 कंडीशन, 3 बातें बात की थी हमने। कौन कौन सी? कौन अप्लीकेबल है? पहला, जिसका टर्नओवर 20 लाख रुपए या से अधिक हो, वो रजिस्टर्ड होगा नॉर्मल स्टेट में। और अगर स्पेशल स्टेट है, स्पेशल स्टेट इन द सेंस हिली एरिया है, तो वहां पर 10 लाख बताया था। दूसरी बात क्या बताई थी? कोई भी ट्रांजैक्शन, सेकंड पहले पॉइंट में बेटा ये बोला था कि नॉर्मल स्टेट है तो उसका टर्नओवर 20 लाख। और अगर नॉर्मल स्टेट नहीं है, नॉर्मल स्टेट ना होने का मतलब वो हिली एरिया है, स्पेशल स्टेट का उसे जो है टाइटल मिला हुआ है, तो वहां पर 10 लाख है तो रजिस्ट्रेशन कराना। 20 लाख स्पेशल स्टेट में है, सॉरी नॉर्मल स्टेट में है, और 10 लाख स्पेशल स्टेट में। वो पूरी बात पढ़ो उसमें। हम आपको अब इसके बाद की बात करेंगे हम आपसे। जनरली जो होता है वो नॉर्मल स्टेट के लिए 20 लाख, और हिल एरिया या स्पेशल स्टेट है तो 10 लाख। ठीक। सेकंड, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हुआ है, आप जोमेटो से 50 रुपए का भी अगर कोई ऑर्डर करो तो उसमें जीएसटी लगा होगा, लगा होगा ना? लिखवाया भी शायद कल मैंने लिखा है, देखो। और अगर तीसरी बात बताई थी, अगर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है,
तो वहां पर जीएसटी लगेगा। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, वो चाहे जितने का भी ट्रांजेक्शन हो, 1 रुपए का होगा तो भी लगेगा जीएसटी उसको। ठीक, ऑनलाइन कोई भी आपने ऑर्डर किया है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, गुड्स हो या सर्विसेज, तो उस पर लगेगा और 20 लाख वाली बात करेंगे। ठीक, ये क्राइटेरिया आपका हो गया। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या जानना चाहिए हमको? प्रेसिडेंट केस पे सिग्नेचर कब हुए थे और ये कम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुआ था, ये बात की थी हमने। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जीएसटी बिल पे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किस डेट को किए थे। नोट कर लो बेटा, प्रेसिडेंट के जो सिग्नेचर हुए थे उसकी डेट है 8 सितंबर 2016। ध्यान रखना, बोलो सर। प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर किया था वो क्या था? 8 सितंबर 2016। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बिल कब आया, सिग्नेचर कब हुआ और फाइनली लागू कब हुआ। इन दोनों में अक्सर कंफ्यूज करते हैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 8 सितंबर 2016। ठीक, और एप्लीकेबल कब उससे हो गया था? 1 जुलाई 2017। 16 और 17 का डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। जनरली बच्चा क्या एक चीज रट लेता है और फिर उसको कंफ्यूजन होने लगती है ईयर में, 16 था या 17 था। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें इंक डाल लो। दूसरा नहीं, नेक्स्ट, सबसे ज्यादा बेटा जो डिस्प्यूट था वो आईजीएसटी में था। अभी आईजीएसटी में क्या डिस्प्यूट था? अभी हमने आपको बताया कि 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, दोनों स्टेट कहते हैं कि हमें टैक्स चाहिए। अभी उसी को क्लियर किया था आईजीएसटी में, क्योंकि इसे डेस्टिनेशन टैक्स कहा गया है। तो फाइनली जहां पे गुड्स कंज्यूम किया गया होगा वहां पर ये टैक्स लगेगा। ठीक है, उसको टैक्स मिल जाएगा उस स्टेट को। ये बात क्लियर की। तो यहां से प्रश्न पूछ लेता है आपसे कि आईजीएसटी किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो आईजीएसटी जो है वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 269A। नोट करो 269A। नोट कर लो। अच्छा, मार्कर काम करने लगा हमारा। 8 सितंबर 2016 बोला था हमने प्रेसिडेंट के सिग्नेचर, और एग्जिस्टेंस में कब आया था? 1 जुलाई 2017। अभी हम लोगों ने बात की अंडर सेक्शन की, जहां से क्वेश्चन बनता है तो क्या पूछ सकते हैं आपसे? 1 जुलाई है, 1 जुलाई बात करें से। दो अंडर सेक्शन पूछे जाते हैं, हमने अभी बताया 269A क्या है, 279A क्या है। आपसे दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है। 269A क्या है, या यह पूछ सकता है कि आईजीएसटी किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है। ठीक, तो ये किससे डिफाइन किया गया है? आईजीएसटी में आता है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग थी, इसलिए ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा जो अभी आपने पढ़ा था जीएसटी काउंसिल, वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल इसके अंतर्गत आती है। कल हमने बात की थी कौन से नंबर का बिल था?
गलत। बिल नंबर जो था 122 था, 122 और अमेंडमेंट जो था 101। ये कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, कॉमनली इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको जीएसटी से रिलेटेड। ठीक, तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको जानकारी चाहिए होनी चाहिए थी जीएसटी की, वो इतनी है। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो पूछो। हम लोगों ने क्या क्या क्लियर किया है? हम लोगों ने 2 क्लासेस में क्या क्या सीखा है, एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं। आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लें। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज टैक्स, क्योंकि यहाँ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी होंगे, बीए वाले होंगे, बीएससी वाले होंगे, तो जीएसटी क्योंकि है, हाँ बीए बीएससी वाले भी होंगे, इसलिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी? टैक्स क्या है, क्यों पे किया जाता है, ये बात पहले की। इसके बाद फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़े थे 2, एक डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को डिफाइन किया था, इनडायरेक्ट को डिफाइन किया हम लोगों ने, समझ गया। ठीक, जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि जिस पे इम्पोज होता है उसी से वो शिफ्ट कर देता है, दूसरे से चार्ज किया जाता है। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इसकी कौन लाइबल है, हिस्ट्री क्या थी जीएसटी की, स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी के, स्लैब क्या है, ये पढ़ा था। स्लैब में कौन कौन से पढ़े थे? एक 0 पर रेटेड स्लैब पढ़ा था, 28% था, हाँ, तो हम लोगों ने स्लैब पढ़े थे। फिर जीएसटी में सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, यूटीजीएसटी क्या है, ये पढ़ा है ना। आईजीएसटी का जो डिस्प्यूट था वो हम लोगों ने क्लियर किया, अंडर सेक्शन अभी बताया। और उसके बाद जीएसटी काउंसिल पढ़ा, काउंसिल में मेंबर कितने, ये पढ़ा, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ये पढ़ा। जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, ये पढ़ा। जीएसटी इन क्या है, ये पढ़ा आपने। जीएसटी एन क्या है, ये पढ़ा, है ना। अच्छा एक चीज ये बताओ, आपसे पूछ ले, आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? पक्का? चलो सब लोग कह रहे तो मान लेते हैं, 12 ही होते हैं, है ना। पैन में 10, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ से इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। क्लियर है? थैंक यू।